हार्बर टाउन। सेबेई हार्बर टाउन में रहता है। कहाँ पे, ये एक आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव। सेबेई अपने हार्बर टाउन में रहता है, जापान के एक छोटे से शहर में। ऑल्दो ही वाज ऑफिशियली सिटी, हालांकि वह एक सिटी था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, और जो है कोई भी 20 मिनट में एक साइड से दूसरे साइड तक जा सकता था। सेबेई वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट and had soon come to know every place that sold guards and to recognize almost every guards on the market। इसलिए सेबेई अक्सर हमेशा जो है उस गली में घूमते रहता था और एक जगह से दूसरी जगह गार्ड की तलाश में, गार्ड की खोज में और अच्छे गार्ड को पहचानने के लिए मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे ही जाते रहता था, भटकते रहता था, है ना। जब भी उसे टाइम मिलता तो वो मार्केट चला जाता, टाउन में चला जाता और दुकान दुकान जाकर के देखता कि कहीं अच्छा गार्ड्स दिख रहा है कि नहीं, और वो अपने सेविंग में से बचा बचा करके वो गार्ड्स को खरीद करके लाता था। ठीक है, डिड ही नॉट, अब है पैराग्राफ 7। पैराग्राफ 7 में देखेंगे, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड ग्रैंड पेकुलियर फॉर्म गार्ड्स इज यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स। और वह जो है कुछ भी केयर नहीं करता था, ना तो ओल्ड केयर करता था, ना मतलब सब कुछ, वो कुछ भी ध्यान नहीं देता, बस उसे एक सिमेट्रिक कलर चाहिए होता था, सिमेट्रिक आकृति का चाहिए होता था। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा पक भी गया होता था, ज्यादा अगर बड़ा भी हो जाता था या फिर जो है थोड़ा पुराना भी हो जाता था तो भी उसका वो कोई केयर नहीं करता था, उसको वो खरीद लेता था। सामान्यतः पार्टिकुलरली ही फॉर्म गार्ड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, और वह कलेक्टर से जो है अक्सर जो भी गार्ड सेलर आते थे उनसे वो अक्सर जो है वो खरीद लिया करता था। द टाइप ऑफ दैट अपील टू सेबेई वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, और सेबेई किस तरह का गार्ड्स खरीदता था, अच्छा गार्ड खरीदता था और सुडॉल गार्ड खरीदता था। सिमेट्रिकल आप लोगों को लिखवाया गया है। और वह जो है लोगों जो है गार्ड सेलर से रिक्वेस्ट भी करता था कि मुझे जो है सिमेट्रिकल गार्ड दीजिए, सुडॉल गार्ड दीजिए, देखने में जो कि सुडॉल हो, अच्छा गोल हो, सुंदर हो। द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम टू लाइक, अब यहाँ पे 8 पैराग्राफ में है, पैराग्राफ 8, the youngster of yours only seems to like the ordinary looking one, said a friend to his father who had come to call. He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round cards. एक दिन क्या होता है कि यंगस्टर मैन आता है ना। सेबेई जब अपने रूम में ऐसे ही हमेशा की तरह रूम में बैठ करके कॉर्नर में वो अपने गार्ड को पॉलिशिंग कर रहा होता है, तो उसके रूम में एक यंगस्टर पर्सन आता है ना, जो कि साधारण लुकिंग वाला होता है, सैड फ्रेंड्स ऑफ हिज फादर। और जानकारी होने के बाद पता चलता है कि वो कौन है, उनके पिताजी के, सेबेई के पिताजी के दोस्त हैं, हु हैड कम टू कॉल, जो कि पिताजी को बुलाने आए थे, है ना। ही पॉइंटेड एट द बॉय, और उन्होंने पूछा कि ये लड़का कौन है, हुआ सिटिंग इन द कॉर्नर बसली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गार्ड। और आकर के जैसे ही वो रूम में, जैसे कि उसका जो सेबेई का जो फादर के जो फ्रेंड होते हैं वो रूम में आते हैं, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे रूम में बैठ करके, और सेबेई की आदत है कि एकदम बैठ करके और वो जो है कलर करने में व्यस्त रहता है ना। उसको कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं रहता है। रूम के कॉर्नर में बैठ करके बस एक प्लेन गार्ड को वो पॉलिश कर रहा होता है, राउंड प्लेन गार्ड को वो पॉलिश कर रहा होता है। तो बस ऐसे ही रूम में बैठ के कलर कर रहा होगा और कोई देखा होगा कि एक साधारण पर्सन कोई आ रहे हैं, है ना, फिर वो अपना काम में लग गया होगा। और उनके फ्रेंड ने पूछा, फादर के फ्रेंड ने पूछा सेबेई के फादर फ्रेंड ने कि ये लड़का कौन है जो कॉर्नर में बैठ करके और एक सिंपल प्लेन राउंड गार्ड को, प्लेन और जो है समतल और गोल लॉकी को कलर कर रहा है। फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गार्ड्स, सेड हिज फादर। तो सेबेई के पिताजी ने कहा कि यह जो है लैड है, लैड का मतलब होता है लड़का, लैड एक वर्ड आया है, लैड मतलब लड़का, है ना। तो कहते हैं कि यह कौन है, मेरा लड़का है ना, यह मेरा लड़का है जो कि अक्सर अपना समय इस गार्ड्स के साथ बिताते रहता है, लॉकी के साथ खेलते रहता है। पिताजी को भी उतना ध्यान नहीं होता है ना। कहते हैं कि वो लॉकी के साथ खेलते, गोल गोल लॉकी को लाता है और उसी में अपना व्यस्त रहता है। गिविंग सेबेई डिस्गस्ट लुक, और सेबेई के पिताजी ऐसे ही बिना रुचि के
यहाँ पे डिस्गस्ट लुक आया है। तो यहाँ पे मतलब बिना रुचि कैसे कहते हैं, क्या नहीं मेरा लड़का है ऐसे ही दिन भर बदमाश है, दिन भर जो है गार्ड के साथ खेलते रहता है। तो विशेष जो है पहचान नहीं दिए, है ना, ऐसे जनरली बस पहचान दिए कि ये मेरा लड़का है, दिन भर गार्ड्स के साथ खेलते रहता है। सी हियर सेबई माय लैड, आप कहते हैं कि देखिए, सी हियर, यहाँ देखिए यहाँ सेबई माय लैड। अब जो है पैराग्राफ 10 में है, ठीक है। 10 में क्या कहते हैं कि सी हियर सेबई माय लैड, यहाँ देखो सेबई मेरा लड़का, कौन कहते हैं, सेड द फ्रेंड, पिताजी का दोस्त कहते हैं। पिताजी के दोस्त क्या कहते हैं, सेबई से कहते हैं कि सी हियर, यहाँ देखो, देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स। इस तरह का जो है गार्ड्स को कलेक्ट करने का कोई यूज नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर में जरा सा भी यूजफुल नहीं होगा। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो। कहते क्या है कि इस तरह का जो है तुम इसमें क्वांटिटी, इतने सारे क्वांटिटीज में जो तुम गार्ड्स को कलेक्ट किए हो, ये बिल्कुल यूजलेस है। क्या तुम जानते हो, व्हाट यू वांट टू डू दिस इज टू फाइंड वन ऑफ टू रियली अनयूजुअल वंस। और कहते हैं इस तरह का तुम बेकार का काम करके क्या कर लोगे, है ना। इस तरह से क्या करते हैं, सेबई के पिताजी के दोस्त जो है सेबई को समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 पैराग्राफ में है, तो क्या कहते हैं, सेबई के जो पिताजी के दोस्त होते हैं सेबई को समझाते हैं कि तुम्हें इस तरह का काम करने का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेबई एंड लेट द मैटर ड्रॉप। और सेबई कहते हैं कि मुझे इस तरह का काम करना अच्छा लगता है, मतलब मुझे गार्ड को कलर करना अच्छा लगता है। और इतना कह करके फिर से सेबई मैटर को ही बंद कर देता है और अपने काम में लग जाता है। सेबई अब है 12 में, 12 में क्या है कि अब हम लोग 12, 13, 14 एक लाइन का है सब, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिनिश करेंगे। 15, 16 और 17 और 18, ये एक लाइन का पैराग्राफ है कॉन्वर्सेशन टाइप का, तो हम लोग इसको अभी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कहते क्या है कि आई प्रीफर दिस काइंड ऑफ, सेबई कहता है कि मुझे इस तरह का काम करना अच्छा लगता है। तो सेड सेबई एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और वहीं पे बात को खत्म कर देता है। सेबई's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड्स। अब जो है सेबई के पिताजी और उसके दोस्त गार्ड्स के बारे में बातचीत करने लगते हैं। रिमेम्बर द बैक इन गार्ड्स दे हैड द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, said his father. It was really beauty, wasn't it? तो अब जो है सेबई के पिताजी और सेबई के दोस्त बात करते हैं कि लास्ट वाले एग्रीकल्चर में बसंत ऋतु में जो है अच्छा जो है गार्ड, अच्छा मतलब लौकी का उत्पादन हुआ था, है ना। तो कितना अच्छा था, यस आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन। और उसमें से एक बहुत बड़ा भी था, कौन कहते हैं, सेबई के पिताजी के दोस्त। 15 है, as सेबई listened to their conversation he was laughing inwardly। और जैसे ही इनवर्डली मतलब होता है अंदर अंदर हंसना, लाफिंग इनवर्डली, लाफिंग इनवर्डली मतलब होता है खुद हंसना या अंदर अंदर हंसना, खिलखिलाना, है ना। उनको सेबई को ऐसा लगा होगा कि जो है कुछ ऐसा इसमें पिताजी को नहीं पता है इसके बारे में, इसलिए वो हंस रहा था। उसको लगा, अब सेबई के पिताजी के दोस्त बोले कि उसमें से लंबा भी था, बहुत अच्छा था, है ना। तो सेबई हंसने लगा। क्यों हंसने लगा, द बैकिंग गार्ड हैड मेड क्विट अ स्टीर एट टाइम, बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट he had found rather a stupid looking object and he walked out of the show। और कहते क्या है कि लेकिन जो है अच्छा तो था, बैकिंग गार्ड अच्छा तो था, लेकिन क्या होता है कि उसको जो है ले जाकर के उसको जब दिखाया गया था तो कोई उसको पसंद नहीं किया था और बेकार हो गया था, है ना। स्टूपिड लुकिंग था, बिल्कुल बेकार दिख रहा था वो। तो फिर जो है आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबई, है ना। सेबई जब वो लोग बातचीत कर रहे थे तो बीच में ही जो है
सेबेई बोल पड़ा। इंटरप्टेड मतलब हस्तक्षेप करना या बोलना। तो सेबेई बीच में ही बोल दिया कि आपको पता नहीं है कि गार्ड, अच्छा गार्ड कैसा होता है ना। बीच में सेबेई बोल दिया, इट इज जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग, या तो एकदम भद्दा होता है, एकदम जो इस तरह का जो गार्ड होता है, लंबा गार्ड जो होता है, देखने में बिल्कुल भद्दा लगता है ना। हिज फादर ओपन हिज आईज वाइड एंड सरप्राइज एंड एंगर। और उसके पिताजी को लगा कि मतलब हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, तो बीच में सेबेई बोल दिया। सेबेई के पिताजी जो है अपना आंख दिखाने लगते हैं और साथ में गुस्सा भी होते हैं और सरप्राइज भी होते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं कि वह जो है इस तरह का बीच में क्यों बोल गया। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, ये क्या है? सेबेई के पिताजी जो है कस के चिल्लाए। किस पे? सेबेई पे। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यूड बेटर शट अप, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या बोल रहे हो। जब पता नहीं हो तो चुप रहो, है ना। अच्छा रहेगा कि तुम चुप रहो। शट अप कहते हैं कि शट अप, चुप रहो, है ना। तो ये जो है कौन कहते हैं? सेबेई के पिताजी। सेबेई डिड नॉट से अनदर वर्ड, उसके बाद सेबेई एक भी वर्ड नहीं बोला, ठीक है, वो चुपचाप रह गया। अब हम लोग 19 देखेंगे। 19 पैराग्राफ में क्या कहता है? वन डे 19, अभी हम लोग 19, 20, 21, 22 और 23 यहाँ पे हम लोग 5 पैराग्राफ्स फिनिश करेंगे, ठीक है। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग द अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट ही केम अपॉन an old woman with his fruit stall। एक दिन जब वो सुबह में टहल रहा था, उसका तो आदत था स्ट्रीट टू स्ट्रीट वॉन्डर करना, ऐसे ही टहलते रहना, घूमते रहना। तो घूमते घूमते अचानक एक दिन एक वह जो है फ्रूट स्टॉल पर एक ओल्ड वुमेन को, फ्रूट स्टॉल मतलब ऐसे ही बाहर में रख करके सामान, सब्जी बेच रही थी, फल बेच रही थी एक ओल्ड लेडी। ओल्ड वुमेन जो है फल बेच रही थी। शी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस, वह पीले रंग के फल, सूखे पीले रंग के फल और संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर्स of house behind the stall she had hang a large cluster of guards। कहते क्या है कि और मैंने देखा कि सामने तो उसने क्या, और सेबेई देखा कि सामने तो पीले रंग के सूखे हुए फल और संतरा बेच रही थी, लेकिन शटर के पीछे जो है वह बहुत ही शानदार लौकियों को टांग करके रखे हुए थी, है ना। तो फिर कहते कैन यू हैव अ लुक, कैन आई हैव अ लुक, and said Seibei, and immediately ran behind the stall and began to examining the guards। कहते क्या है कि सिर्फ बोला। देखिए सेबेई को इतना पैशनेट था, मतलब यहाँ पे सेबेई की तीव्र इच्छा को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर कितनी तीव्र इच्छा थी। उस 12 साल के बच्चे में इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो जो है क्या, जब भी कहीं रहता तो बस सीधे सीधे वो अपने गार्ड्स के बारे में ही सोचते रहता है कि मैं किस तरह से गार्ड्स को कलर करूं, उसको अच्छा करूं। तो फिर क्या होता है कि सिर्फ पूछता है कि क्या मैं आपके गार्ड्स को देख सकता हूं, और कहते कहते सीधे जो वो शटर के पीछे चला जाता है और कदमों को देखने लगता है। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन व्हिच वाज, तो क्या होता है कि जैसे ही वो शटर तो देखता है, सेबेई को अचानक से शटर के पीछे गार्ड दिखाई देता है। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन व्हिच वाज अबाउट 5 inches long and at first sight looked quite a commonplace। Something about it made Seibei's heart beat faster। अब जैसे ही सेबेई कहता है कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, और तुरंत जो है वो शटर के पीछे चला जाता है और जा करके गार्ड्स को देखने लगता है। अचानक उसे 5 इंच के आसपास के एक लौकी उसे दिखाई देती है, और वो जो कि उसे बिल्कुल सामान्य से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और सेबेई, और ऐसा लगता है कि सेबेई के हार्ट बीट को कोई तेज कर दिया। वो मतलब सेबेई को जो है मुझे वो सबसे सुंदर गार्ड दिखाई देता है, तो उसका हार्ट बीट बहुत तेज जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कब मैं इसे खरीद लूं। हाउ मच इज दिस वन, और लोग कहते हैं कि इसका, तो वो कहता क्या है कि यह कितने का है। He asked, panting out the words। वह जो है काफी तीव्र इच्छा से, मतलब काफी जल्दीबाजी में बोला कि यह कितने का है। 22 में है कि वेल सेड द ओल्ड मैन,
ओल्ड मैन, वो जो है लड़की, वो जो लेडी जो है ओल्ड मैन जो है वो कहती है कि ठीक है, चूंकि तुम सिंस यू आर जस्ट लैड, तुम चूंकि मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, तो मैं इसे तुम्हें 10 सेंट में दे दूंगी। इन दैट केस सेड सेबई अर्जेंटली, और उस केस में सेबई ने तुरंत कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, आप इसे मेरे लिए रखे रहिएगा। वॉट यू, आप ऐसा करेंगे ना? किसे कहते हैं सेबई, कहता है सेबई वो ओल्ड जो वुमेन बैठी रहती है उससे, है ना, कि आप इसे मेरे लिए रखे रहिएगा। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं जो है पैसा लेकर के तुरंत मैं आता हूँ। ठीक है, अब है 24 पैराग्राफ में। 24 पैराग्राफ क्या कहता है देखेंगे हम लोग। ही डैश्ड होम इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, वो एकदम बिना देरी किए हुए बस दौड़ के जाता है और दौड़ के आता है और तुरंत जो है स्टॉल के पास आ जाता है। ही बॉट द गार्ड एंड टूक इट होम, वह जो है गार्ड को खरीदता है और उसे घर लाता है। ठीक है, अब जो है वो इतना खूबसूरत गार्ड होता है कि अब जो है वो उसे फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और उसके बाद से जो है he was never separated from his new guard, और उसके बाद जैसे कोई बच्चा को कैसे होता है नया खिलौना दे दिए तो उसे अलग होना नहीं चाहता है, तो वैसे ही सेबई को जब उसका मनपसंद जो है गार्ड मिल गया तो उससे वह कभी भी उस वक्त से अलग होना नहीं चाहा। he even took it along to school and used to polish it under his desk in class time, और क्या करता है कि वह उसे यहाँ तक कि वह उसे स्कूल में लेकर के चला जाता है। वह जो है गार्ड खरीदता है सुबह सुबह और उसको वह स्कूल में लेके चला जाता है। उसे लगता है कि नहीं मैं अपने गार्ड को छोड़ दूंगा, वो उसे लेकर के स्कूल चला जाता है। जाकर के डेस्क के नीचे जब क्लास चल रहा होता है तो डेस्क के नीचे छुप करके और वह जो है गार्ड्स को कलर करना, पॉलिश करना शुरू कर देता है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट हिज बाई one of the teachers who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class। कहते क्या है कि उसे देख करके जो उसके टीचर थे वो उसको जो है जब वो बेंच के नीचे, डेस्क के नीचे जब वो बैठ करके कलर कर रहा था तो उसके एक टीचर ने उसे पकड़ लिया, किसको, सेबई को। और उस वक्त जब वो जो है मोरल वैल्यूज का, नैतिक शिक्षा का, आचार शास्त्र का क्लास दे रहे थे, है ना, मतलब अच्छी गुड हैबिट्स के बारे में बता रहे थे। जो उनके जो टीचर थे, सेबई के जो टीचर थे, अच्छी बातों के बारे में बता रहे थे। और उसी वक्त जब इन्होंने देखा कि सेबई तो कुछ मिसबिहेव कर रहा है और ये देख करके जो है टीचर उस पर काफी क्रोधित हो गए। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास्टाइम ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। अब क्या होता है कि जापान, वो जो है टीचर जो है जापान के दूसरे साइड से आकर के वहां पर बच्चों को पढ़ाते थे और इसलिए उनको ये काम काफी खराब लगा। काफी उससे जो है सेबई पे गुस्सा हुए और बोले कि तुम्हें इस तरह का लड़की का काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम गार्ड्स को कलेक्टिंग करना कोई तुम्हारा काम है ना। इस तरह से सेबई को काफी डांटने लगते हैं। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नैनिवाबुशी ballads, however रेक्यूलियसली, है ना, और जो है उसको काफी जो है बुरा भला कहते हैं, रेक्यूलियसली कहते हैं, तुम इतना लापरवाह कहते हैं, और जितना भी उनको समझ में आता है पहले सेबई को डांट सुना देते हैं। नाउ व्हेन ही फाउंड सेबई साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी, और जो है तब से जो है सेबई चुपचाप जो है अपने गार्ड को जो पॉलिशिंग कर रहा था वो छोड़ देता है और वह जो है काफी भयभीत हो जाता है, डर जाता है ना, और उसको काफी खराब लगने लगता है कि वह जो क्लास में पकड़ा गया। ठीक है, अब है 27 पैराग्राफ में, यू आर एन इडियट। अब जो है क्या कहते हैं सेबई को कि तुम एक मूर्ख हो, है ना, और ही शाउटेड, वह उस पर जो है चिल्लाते हैं, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, और तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भी फ्यूचर नहीं है, किसी भी तरह का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गार्ड ऑन विच सेबई हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स फॉर ऑफ वर्क, और उसके बाद जो है सेबई जो इतने देर से वो गार्ड को कलर करने में लगा हुआ था और उस पे इतना सारा वो वर्क किया था, उस गार्ड को सेबई के टीचर जो है उससे छीन लेते हैं। Seibei started straight ahead
and did not cry. और सेबेई चुपचाप वहीं खड़ा रहा लेकिन रोया नहीं। वह चुपचाप जो है वह क्या कर रहा था, अपने टीचर की डांट को सुन रहा था। ठीक है, उसके बाद सेबेई का मुंह बिल्कुल लटका हुआ था। जैसे ही वह क्या होता है 28 पैराग्राफ, व्हेन ही गॉट होम सेबेई's फेस वाज पेल। जब वह सेबेई जब घर आया तो सेबेई का मुंह बिल्कुल लटका हुआ था। विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। और वह जो है अपने घर आता है, घर आकर के बिल्कुल जो है उसका चेहरा लटका रहता है और बिना कुछ कहे जो है वह अपने रूम में जाता है जहाँ पे वह बहुत सारे गार्ड्स को वहां पे टांगे रहता है और वहीं बैठ करके दीवार की तरफ देखने लगता है कि मैं सोच रहा था कि यहीं पे वो अपना डेकोरेटेड किया हुआ वॉल को डेकोरेटेड किया हुआ जो मेरा जो गार्ड है मैं उसको वहीं पे सजाऊंगा, लेकिन शायद अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब 29 पैराग्राफ में क्या होता है कि आफ्टर वाइल द टीचर अराइव्ड। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद शिक्षक आते हैं। एज सेबेई's father was not yet home from the carpenter shop when he worked। और थोड़ी देर बाद जो है शिक्षक सेबेई के घर आते हैं। सेबेई के पिताजी जो कि कारपेंटर शॉप पे काम कर रहे होते हैं। कारपेंटर मतलब होता है फर्नीचर बनाने वाले, तो फर्नीचर की दुकान पे काम करते हैं और वो घर नहीं लौटे हुए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबेई's मदर। तो टीचर क्या किए, डायरेक्टली सेबेई के माता पे अटैक किए, मतलब बातों का व्यंग शुरू कर दिए। उस पे काफी जो है सेबेई की माँ पर काफी चिल्लाने लगे, कहने लगे दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इस तरह का काम जो है बच्चा अगर कर रहा है तो यह परिवार की जिम्मेदारी होना चाहिए। ही सेड इन द स्टर्न वॉइस। वह तेज आवाज में, उत्तेजक आवाज में सेबेई की माँ से कहने लगे, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। और ये सब आपकी ड्यूटी है, आगे से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रासमेंट सेबेई's मदर मटर्ड सम एपोलॉजी। और जो है सेबेई की माँ को जो है एम्ब्रासमेंट लगा, अपमान लगा और वह सेबेई की माँ जो है टीचर से माफी मांगने लगी, है ना। तो लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, बोल ही रही थी सेबेई की माँ की जान दीजिए बच्चा है, गलती हो गया, आपसे मैं इसको समझाऊंगी, लेकिन तभी अचानक क्या होता है सेबेई के पिताजी आ जाते हैं। 31 में है मीनवाइल सेबेई वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एंड इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल in the corner. Terrified, he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind. और जो है सेबेई अपने आप को बिल्कुल साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसी कॉर्नर में छुपने की कोशिश कर रहा था। और वहीं उसके शिक्षक जो बिल्कुल भयभीत था क्योंकि जो है सेबेई के शिक्षक उसको सजा देने के लिए तैयार थे, वो उसको कुछ पनिशमेंट देना चाह रहे थे, इसलिए वह दीवार के पीछे बेचारा छुपा हुआ था। Where a whole row of fully prepared guard was hanging। और वहीं दीवार के आगे जो है बहुत सारे गार्ड्स जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सजाए हुए थे, बहुत ही अच्छे तरह से कलर किए हुए थे और वहीं एक कतार में दीवार पर टांगे हुए थे। What would happen if the teacher caught sight of them? और उसके बाद और वह यह भी सोचता है कि जब टीचर देखेंगे कि ये जो इतने सारे गार्ड्स जो है दीवार पे लगाए हुए हैं तब वो क्या करेंगे, है ना, तब क्या होगा, है ना। इस तरह का जो है सेबेई सोच ही रहा होता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है 32 पैराग्राफ में देखेंगे, ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट। ट्रेम्बलिंग इनसाइड वेटेड फ्रॉम द वर्स्ट बट एट द लेंथ ऑफ मैन एग्जॉस्टेड हिज रेटरिक एंड स्टैम्प्ड एग्रीली आउट ऑफ हाउस सेबेई's heaved a sigh of relief। और चिल्लाते हुए टीचर जो है वहां से निकले, है ना, उत्तेजक भाषण देते हुए वहां से निकले, बोले कि ठीक है आप अपने बच्चे को सुधार लीजिए। इस तरह का दिस दैट टीचर जो है सेबेई की माँ को कहते हुए वहां से निकल गए। तब जो है सेबेई थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया, अपने चैन की सांस लिया कि चलो अब शिक्षक हमें नहीं डांटेंगे। ठीक है गाइस।